ओकर कहने हैं जैसे अग्नि की स्वभाव, अग्नि के क्या स्वभाव है? अग्नि के क्या स्वभाव है माता मन बताओ हैं? जलाए। भैया बन बताओ अग्नि का स्वभाव क्या है? चिता जलाए किसका? कुछ भी हो जलाए के काम करते, लेकिन खास कर भैया मला जलाही माता मला नहीं जलाए। जलाही काबरी मन भाषा ग्रांत, भाषा ग्रांत तो जिसने बनाता तो इसने देखो नहीं। चाय बनाओ तो चाय पी लो सबसे पहले, भात साग रांधो तो भात साग खाओ, खीर पूड़ी बनाओ तो खीर पूड़ी दो, तो काबर जलाई नहीं जलाए? पकड़ के देखो भला है 56 प्रकार के भी भोजन रख बिना ओकर स्वभाव है जलाना, मतलब जलाई। वैसे भगवान के कहना है कि मोर स्वभाव है माफी करना, और यदि हम भगवान के शरण में चले भी जाते हैं, हम कतरो पाप भी करे रहो, ओकर चरण कमल में जा करके हम झुकत भी है ना, तो परमात्मा जरूर हमला माफ करेगी और वो अपन हिसाब से फल दी। बोलिए लखन से रामचंद्र की चंद्र जी महाराज की हो, या जहाँ भी कथा प्रवचन चलत है, हम लोग बिल्कुल बैठ करके ओकर आनंद लेना है, वहाँ जा करके हम लोग समय देना है। परमात्मा खुद बोले थे ना कि जो बोले श्रद्धा और विश्वास के साथ भजी और जो मोर लिए समय निकाली, मैं भी ओखर लिए समय निकाल। अब देखो ये कलयुग में सब चीज कार्यक्रम करवाए के हम लोग समय निकाले पड़ते। जैसे आप हम यहाँ अपन समय देते हैं, रामचरितमानस के आनंद लेकर के सुन करके बैठ करके आपन यहाँ समय देते हो अपन, तो ये परमात्मा के पास हाजिरी चलेगी कि आप मन यहाँ बैठ करके रामचरितमानस सुनने के लिए बैठे हैं। जैसे मैं अभी बताऊँ कि छोटे से छठी के भी कार्यक्रम करवातन, सत्यनारायण की कथा करवातन, तो सबसे पहले ओकर सप्ताह भर पहले, महीना भर पहले हमरा तैयारी करे पड़ते। जो दारू पानी पीने वाले के लिए दारू पानी की व्यवस्था, जो मुर्गा मटन खाने वाले के लिए मुर्गा मटन की व्यवस्था। आजकल छठी में ही सब चलते हैं, ब्रह्मांड में जातन देखते तब का भाई, लेकिन जहाँ ये सब चीज की व्यवस्था रहते ना, वो लोग कार्य में कभी सफलता नहीं मिले। तो जैसे कि अंतिम समय में हमारा राम शब्द बोल दो तो हमारे जीवन को उद्धार हो जाए, कबो ना तो वो गलत बात है। और राम शब्द तो कदाप हमारे मुंह नहीं आया अंतिम समय में, मरे के लिए रहो तो का परमात्मा को मुंह राम शब्द ही अपन मुंह में पूरा माया मुंह में फंसे रहो कि मोर परिवार कैसे करी, मैं मर जाऊँ ता मोर पत्नी का करी, तो मोर पति का करी, तो मोर लड़का लोग का करी, ये सब माया मुंह में हम फंसे रहो, तो कहाँ से राम शब्द बोल पाऊंगा? तो ये अभी जो बैठ करके हम सत्संग करत हैं ना, ये पिपरिया में हम बैठ करके सत्संग करत हैं, चाहे रामचरितमानस हो या भागवत प्रवचन हो या जो भी सत्संग के कार्यक्रम हो, वहाँ बैठ करके हम यदि हम समय देते, परमात्मा जरूर वो समय में हमारा साथ दी। यदि वो समय में हमारे मुंह से राम शब्द भी नहीं निकली ना, परमात्मा जरूर हमारे जो आत्मा रहती है वो शांति प्रदान करी, मोक्ष की प्राप्ति। परमात्मा खुद बोले थे ना, जो मुझे श्रद्धा विश्वास के साथ भजी मैं कर घर जा करके निवास करूं। तो ये कलयुग में ऐसे है कि अचानक से हम काकों पर विश्वास भी नहीं कर सकते, मोहवश स्वार्थ परायण होकर के पाप करते बोलते मनुष्य कलयुग में, और पाप होकर से जबरदस्ती होते। जैसे कि कोई संत है बोले हैं मैं कि कलयुग में साधु जोगी के वेश बना करके भिक्षाम नहीं करके जाते, लेकिन कई संत ऐसे जेकर ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। तो तब तो कलयुग में माता पिता मन कहीं जाते, घर जाते, खेत जाते या कहीं जाते तो बोलते का देख बेटी मैं तो घर में अकेला छोड़ करके जाता, घर में तारा वाला लगा कर रख भी दरवाजा वरवाजा बने से, और कोई मंगैया झगैया ही तो दरवाजा मत खोल दे। बेटा मन नहीं कहा, बेटी मन कही। कलयुग में बेटा मन नहीं बोले, माता पिता मन बेटी मन बोले देख बेटी तारा वाला बना कर
बने लगा के रखबे, बे दरवाजल बने लगा के रखबे और कोई यही तो दरवाजल मत खोलबे। और बेटल का बने पूछते नहीं रे कौन आए रिश्ते ला हैं, बने खोल के पूछबे बता देता हूँ मैं कहीं जात होता, ऐसे बेटा मतलब बोल दी। लेकिन बेटी मतलब कदाप नहीं बोले कि दरवाजल बने लगा के रखबे और कोई मंगैया जंगा यही तो दरवाजल बिल्कुल मत खोल। कावर कलयुग है ना, कलयुग में काकरों पर विश्वास नहीं कर सकता। बोलते ना रावण तो मुफ्त में बदनाम हो गए, जतिक भी बदनाम होने वाला व्यक्ति मिले रावण शब्द के व्यक्ति मिले। ये बात मैं नहीं कहा था, कहीं पढ़े रहे तब ये बात बोले। और ये बात हर संत मन के ऊपर लागू नहीं है। जिला जीता जागता भगवान का वो जेल में सड़क है, ऐसा संत मन के ऊपर लागू होता है। आज भी संत है, संत नहीं बोला तो आज कलयुग में भी संत है, लेकिन संत हम लोग कहाँ मिली? अपन आश्रम में मिली। और आज कई संत महात्मा के कारण हम बचे हुए हैं। संतों को नहीं जात पात अपना पराया, सागर समेट लेते हैं नदियों को आप में। जब तक दया दृष्टि है संत गुरु ज्ञानियों का, बच कर रहा है आदमी डूबा ना पापों में। आज कई संत महात्मा के कारण हम बचे हुए हैं, नहीं तो कब के दुनिया प्रलय हो जाती। प्रलय काल के आते और दूसरे युग के शुरू होते सुमेरु पर्वत चलायमान हो जाता है। कल्प के अंत में सातों समुद्र अपनी मर्यादाएं छोड़ देती है, परंतु स्थिर प्रज्ञ धीर गंभीर श्रेष्ठ पुरुष अपनी वाणी से विमुख कभी नहीं होते। संत जो व्यक्ति रहते अपन बात में डिग रहते, कितना भी कष्ट सहल पड़े अपन बात में डिग रही। हनुमान जी महाराज संत रहे, माता सीता जी की पता लगाए रहेगी कितना कष्ट सहल पड़ी, सोला कितना दुख झेले पड़ी, लेकिन फिर भी वो संत रही ना तो ओकर कष्ट ला सहन कर ली। संत रहीस तो सहन कर ली, अगर वो संत नहीं रहती तो बिल्कुल कदाप वो कष्ट बिल्कुल सहन नहीं कर सके। असंत मन ऐसे होते दूसरा के जीव सताना, पीड़ा पहुंचाना, खुद प्रसन्न हो जाना, ये असंत हो जाते। ये मत असंत है। शूर्पणखा देखे हो? शूर्पणखा कौन जानते हो? कहाँ देखे हो? टीवी में। शूर्पणखा रावण की बहनी। देखो हम नारी जाति के जन्म, माता बहन मन के जन्म कलयुग में बतलाते भाई, कलयुग की बात है। हम माता बहन के जन्म यदि ये नारी जाति में हो चुके हैं ना, तो मरते दम तक बेटी पत्नी और माँ तीन रिश्ता में हमने हमेशा बंध के रहना है। अब आप ये मत कहना मंच में बैठ गए तो होशियारी मारा थे तब बोला थे इसे, ठीक है नहीं। एक दिन हमको मतलब आपन के साथ में शामिल होना है, नारी बनना चाहिए। तो यदि हमला ससुराल के लोग, मायके के लोग, घर परिवार के लोग भी हमला जाने तो बेटी पत्नी और माँ तीन रिश्ता से चौथा रिश्ता नहीं बनाना है। शूर्पणखा इतना खतरनाक उलापन सुंदरता घमंड रही, कतिक सुंदर दिखत रही सोई शूर्पणखा, दिवाली दिखत रही कहा था। अब राक्षसी मतलब जानते हो कैसे दिखते थे, बड़े बड़े कान तो बड़े बड़े नाखून है नहीं। लेकिन भगवान राम और लक्ष्मण देखिस ना तो तुरंत अपन आप परिवर्तन कर ली, एकदम 16 साल की कन्याकुमारी बना ली, चलेगी भगवान के पास। मतलब मैं सुंदर दिखत हूँ इसे की हम बोल ये समझ में नहीं आया कि हम माता बहन मन के काबर सुंदर तक घमंड थे, पिता भैया मन के घलों का नहीं है। कॉलेज में भी देखे, स्कूल में भी देखे, पढ़ाई में भी होशियार रही ना, ओकर बावजूद भी ओकर मन में थोड़ा भी घमंड रहा है। सुंदरता में भी रही तब और घमंड नहीं रहा। ये है सिर्फ हम माता बहन की बात है कि मैं सुंदर दिखत हूँ, मोल ने ज्यादा सुंदर कोई मत दिखे। आज कलयुग में ऐसे हो गए, यदि घर परिवार में शादी होती ना तो बिल्कुल 10,000 दे करके पार्लर वाले अपन घर में बैठा के रखी। देख बहनी लॉकडाउन में हमारे बिहाव कर दे, आज तक हम स्टेज में नहीं लिखे, गाँव वाले हम लोग कोई नहीं देखे बिहाव का रिश्ता, हम ऐसे तैयार कर हम लोग गाँव वाला देखते रह जाए। ऐसे सुंदरता घमंड करते हैं। ये समझ में आया? तो सुंदरता किस रे काला माने है? सुंदरता किस रे काला माने है? पिता मन बताओ, पिता भैया मन बताओ कि माता बहन मन बताओ? कौन लिपस्टिक का हाथ है? सुंदरता के श्रेय नाक ला माने गए, सियाद मन की कहने है। यकीन नहीं होगी अभी रामायण सुनने के बाद जो पूरा नाक से दबा करके देखती, जानो मानो मिस्त्री मन प्लस्तर कर देते, इसे दिखी आईना के पास खड़े होता, दिखी नहीं।
देखो हमार कान ला कुछ हो गया था हमन का में ढाक दरबो, साड़ी में चुन्नी में ढाक दरबो, भैया मन स्कार्फ में ढाक दरिए, कोई पड़ोसी जानियो पर कान ला कुछ होए कि के हैं नहीं जाने और आंखें कुछ हो गया था त का पहन दरबो, क्या बात, चश्मा और नाक ला कुछ हो गया था फिर कोरोना बुलहु अब आते छे कोरोना अति खतरनाक बीमारी जेबन भगवान ला नहीं माने तेमन भगवान कर घुलन के पांव परे के हे भगवान मोला कोरोना से बचा ले ते मोर परिवार ला बचा कर ले, फिर कोरोना बोलो मास्क बोला के मतलब सुर्पनखा भी मास्क लगा गई सोई रावण के पास वो टाइम कोरोना नहीं आ रही। नाक कट जाना मतलब स्वरूप से कुरूप हो जाना, प्रतिष्ठा चले जाना, मान मर्यादा चले जाना, स्वाभिमानता चले जाना। जिलापन प्रतिष्ठा के ख्याल नहीं रहा है, मान मर्यादा के ख्याल नहीं रहा है, स्वाभिमानता के ख्याल नहीं रहा है, वही व्यक्ति नाक कटाते आजकल युग में। हर लोग हर जन के हिम्मत नहीं को पर नाक कटवा डरे। माता पिता मन हमला जब स्कूल भेजी ना तो का बोली देख बेटी अपन रद्दम जाबे अपन रद्दम आबे मोर नाक न मत कटवाबे, कुछ जवाब करके हमन यदि माँ बाबा वाला बोल देबो माँ इधर रात के 8 बजे एक दुकान ले आओ तो का करे बरे के जन जाबे, तोर भाई संग में धर के नहीं लेगा सोला गुरुआ जी हमर संग एक जन कदाप नहीं जा सकते कलयुग में भाई। और स्वभाव है मतलब बिल्कुल कलयुग में बिल्कुल माता पिता ध्यान देना चाहिए बच्चा मन के ऊपर, और जितना ध्यान बेटी मन के ऊपर देते ना उतना ध्यान बेटा मन के ऊपर भी देना चाहिए। अगर बेटा 10 बजे रात में भी बोला था माँ मैं 5 ठेला लाल था वही नहीं राधा सोप ले का तो का राधा सोप ले बढ़ जाए वो दूसरा चीज देख के आ जाए है नहीं, फिर भी बोली जान करे और पैसा दे रही और पैसा दे करके वापस भेज दी जा रात भर नहीं आती 5 ठेला बहाना तब कोई फर्क नहीं पड़े बेटा रात भर नहीं और बेटी कोई रात भर मत देना 1 घंटा भर गायब हो जाए ना पूरा गांव भर में बवाल हो जाए। तो जितना जो गलती हमारे से होती ना वो गलती बेटा मन से भी होती, तो जितना ध्यान माता पिता मन बेटी ले देते ना उतना ध्यान बेटा मन भी देना चाहिए। तो आज कलयुग में नारी जाति में हमारे जन्म हो चुके हैं, बिल्कुल बेटी पत्नी और माँ 3 रिश्ता में बंध के रहना है, 3 से चौथा रिश्ता नहीं बनाना है। चौथा रिश्ता बनाए मतलब सुर्पनखा हालत वैसे हमारा हालत सुर्पनखा चौथा रिश्ता बनाए भगवान राम और लक्ष्मण जी के पास काकरो बेटी भी रिश्त पत्नी भी रिश्त माँ भी रिश्त, लेकिन फिर भी भगवान राम और लक्ष्मण देख करके वो मोहित हो जाते और का बोलते कि तो सब पुरुष नमो समनारी या संजोग विधि रचा बिचारी, तोर जैसे सुंदर पुरुष और मोर जैसे सुंदर नारी ये दुनिया में कहीं नहीं है। मैं 3 लोग 14 भुवन में घूम गए तेकर कारण आज तक कुंवारी हूँ, आज तक बिहाव नहीं करे बोली, लेकिन वो बिहाव कर चुके रही, पत्नी भी रही, माँ भी रही, बहनें भी रही, लेकिन फिर भी भगवान राम ने देख करके जब वो मोहित हुई तो भगवान बोले मैं तो शादीशुदा हूँ, पास में बैठी मोर पत्नी सीता है और ते कुंवारी हूँ, कहा था आज तक बिहाव नहीं करे, कहा था मोर भाई घलो कुंवार है शादी नहीं करी जाते कर ले ओकरी भाषा में बात मानस प्रभु जो है मतलब सुर्पनखा की भाषा में बात करे, सुंदर लीला करते मनुष्य के रूप में अवतार लेकर के क्या लक्ष्मण बोली मैं तो शादीशुदा हूँ, नहीं लक्ष्मण नहीं बोली, लक्ष्मण के कहना है मैं तो दास हरो भगवान के, यदि मोर संग बिहाव करबे तो दासी बन के रही पड़ी और बड़े भाई ग्राहक में हाव नहीं बोल सकूं भैया ते बड़े भाई पूछ ले जा। तो सुर्पनखा कहना है बड़े भाई लग पहले पूछे हो तो कि शादीशुदा हूँ तेकर से मोल तोर जगह तोर जगह। लक्ष्मण बोली से अच्छा तो मोर बाप 3 जन पत्नी रख सकते हैं तो मोर भाई 2 जन पत्नी रखे का पति भी है, मैं तोला कापन मुड़ी में खड़ पड़ी बालू जा मोर भाई फिर वो राम के पास भेजी, राम फिर लक्ष्मण के पास। अंत में सुर्पनखा क्रोध में आगे और राक्षसी रूप में आकर के माता सीता जी मारे के डराए के प्रयास करे, भगवान राम तुरंत लक्ष्मण की ओर इशारा करके ओकर नाक कटवा दी। तो हमला भी अपन आप संभाल करके रहना है, चौथा रिश्ता नहीं बनाना है, काबर माता पिता भाई बहनी सखी सहेली एमन सब एक ही सीमा तक सुख देने वाला है, परंतु पति तो असीम मोक्ष सुख देने वाला भगवान है। तो पति ला पत्नी के हिसाब से और पत्नी ला पति के हिसाब से चलना चाहिए, तब हमारे देश समाज रीति रिवाज आगे बढ़ सकते, अन्यथा आगे बढ़ने वाला नहीं। बोली लखन से रामचंद्र की।